शालीमार बाग मर्डर केस। शालीमार बाग में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा। 3 बदमाश बिहार से गिरफ्तार। दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में 10 जनवरी को हुए सनसनीखेज प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड से जुड़े एक और बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस केस में मृतक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की चश्मदीद गवाह और पत्नी रचना यादव की हत्या में शामिल 3 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वारदात की साजिश रचने वाला भरत यादव भी शामिल है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस उसके सॉल्विंग के बारे में ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था, क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कहीं पे कोई सुराग ना हो जाए। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था कि क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रहे, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहाँ से गिरफ्तार। तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ था, इसमें विजेंद्र नाम का शख्स की हत्या हुई और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर तो ऐसे इनकी कई साल पुरानी फैमिली इसकी विजेंद्र के ऊपर भी लगभग 1 दर्जन केस और भरत के ऊपर अभी दूसरा केस हो गया। पहले मर्डर था, तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं, शूट करके चले गए। उसके बाद हमने हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंदर एडिशनल सीपी मिशन से और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ड्रिल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेजेस वहाँ पे जो टेक्निकली फोन जो उस समय मौके पे थे वो सबको खंगाला गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली इस मुकाम पे पहुँचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई। शूटर ने तब से अपने फ़ोन वोन सब ऑफ कर रखे थे और ये हमें जरूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से नाम से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला दिया। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी और वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। CRPF वगैरह वहाँ पे थी, लोकल पुलिस को भी दूर में रखा और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया। और जब इनका इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ गई कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पता नहीं है, तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पहली करी अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सके। तो इसने और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के, मतलब एक वहाँ पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को किया और इसमें अभी 3, 4, 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोड्यूशन चल रही है, सबका रोल क्लियर किया जा रहा है। जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब टेस्ट भी आज का कल में, क्योंकि अभी जब इतने दूर से हम उनको लेके आए तो काफ़ी विरोधाभास है उनके बयानों में और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता है मैं तो निर्दोष हूँ, जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर लेते सारे सबूत और एविडेंस के साथ तब तक वो अपने निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन इन
पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया।